हम लोग आज जिन भूल भुलैयों में उलझे हुए हैं, ये हमारे लिए संसार में आने का उद्देश्य नहीं है। भगवान ने मनुष्य जैसा ये खिलौना बनाया, ऐसा संसार में और कोई भी रचना उसने नहीं रची। इतनी अलौकिकता के साथ में मानव को भगवान ने रचा, इसकी तुलना आज तक कोई नहीं कर सकता। ये जो हमारा कंप्यूटर बना हुआ है, इसमें 10 लाख इकाइयां हैं और मानव मस्तिष्क में गुरु जी ने किताब लिखी है, मानव मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। इस किताब को लेना और पढ़ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि 72 करोड़ कोशिकाओं से ये मानव मस्तिष्क निर्मित है। 60,000 विचार इसमें रोज आते हैं। अब उसमें कितने निरर्थक और कितने सार्थक हैं, कभी हमने इस पर विचार ही नहीं किया। 60,000 विचार नित्य ही इस मस्तिष्क में आते हैं और उसमें एक से एक कीमती विचार आता है। हम लोग को समझ नहीं पाते, पहचान ही नहीं पाते। हमारे देखिए मस्तिष्कीय ऊर्जा, हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। बोले सद्गुरु भगवान की जय। हाँ भाई और बहनों, ये जो हमारा मस्तिष्क है, इसमें 60,000 विचार नित्य ही आते हैं और उनमें एक से एक कीमती विचार होते हैं। आज क्या है, जैसे जिस घर को अगर सजाना होता है, इस मस्तिष्क में हमारे बहुत ही कूड़ा कचरा भर गया है, इसीलिए उसमें जो है कीमती विचारों को हम पकड़ नहीं पाते। जिस घर में आपने देखा है कि कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, अनावश्यक वस्तुएं जिस घर में तितर अव्यवस्थित रूप से पड़ी रहती हैं, तो फिर वो घर नहीं शोभा देता। उसमें कचरे को जब हटा दिया जाए और अच्छी चीजों को यथाउचित स्थान पर सजा दिया जाए, तो फिर वही घर कैसा लगने लगता है। आप देखते हैं, कचरे को हटाइए, अनावश्यक चीजों को हटाइए, फिर जो आवश्यक चीजें उनको व्यवस्थित कीजिए, तो फिर वो घर ऐसा लगने लगता है जैसे स्वर्ग हो। इसी प्रकार अपने मस्तिष्क में से अगर हम कचरे को हटाना चालू कर दें, तो जैसे ये कचरा हटेगा तो ये जीवन का पुष्प खिलेगा और इसमें आकर्षण पैदा हो जाएगा और एक से एक योजनाएं निकल करके बाहर आएंगी। अभी वो योजनाएं नहीं निकल पा रही, विचार ही तो क्रिया में उतरते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। कर्म का मूल विचार है। गुरु जी ने कहा विचारों की सृजनकारी शक्ति, विचारों की बहुत बड़ी सृजनकारी शक्ति है। जो व्यक्ति इस विज्ञान को जानता है, वो अनावश्यक विचारों को पास नहीं फटकने देता है। और अनावश्यक विचार जैसे ही मस्तिष्क में आते हैं, अगर थोड़ी देर ठहर जाएं, तो आप जानते हो फिर वो आपसे वो क्रिया करा करके ही रहेंगे और व्यक्ति फिर वो जैसी क्रिया करता है वैसा ही वो बनता, वो चला जाता है, क्योंकि कर्म का मूल विचार है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को विचारों की छटनी करके ही सोना चाहिए। दिन भर में हम लोग एक छोटा सा कागज रखें अपने पास, अचानक कहीं कोई अच्छा विचार आ जाता है, उसको भी लिख लिया, कहीं कोई गलत विचार भी आ गया तो उसको भी लिख लिया, और शाम को 10 मिनट या 20 मिनट मौका निकाल लीजिए, इसमें कौन सी चीज रोकने योग्य है, कौन सी नहीं रोकने योग्य है। जो नहीं रोकने योग्य है उसे तुरंत कचरे को हटा दीजिए, नहीं तो आपके घर की सुंदरता को नष्ट कर देगा, आपके जीवन को नष्ट कर देगा। एक ही विचार जीवन को नष्ट करने की शक्ति रखता है। नवैया में नौका में एक छोटा सा सुराग नाव को डुबोने की ताकत रखता नहीं रखता है, एक छोटा सा सुराग। मोटरसाइकिल में एक छोटा सा पंचर मोटरसाइकिल को आगे बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा, एक छोटा सा पंचर, छोटा सा सुराग। इसी प्रकार जो विचार होता है निकृष्ट विचार,
अगर कहीं हमारे जीवन में आ गया और उसने घर जमा लिया, अड्डा जमा लिया, तो फिर आपने उसको नहीं भगाया, तो फिर वही विचार आपकी क्रिया में उतरते हुए फिर वो आदत बन जाएगा। आदत को अगर नहीं छोड़ा तो फिर वो संस्कार बन जाएगी। आदत ही संस्कार बनती है। जिस आदत को पहले व्यक्ति शौक में अपनाता है, फिर वही आदत संस्कार बन जाती है, फिर जन्म जन्मांतरों तक उसका पीछा करती है। एक जन्म तक नहीं, कई जन्मों तक पीछा करती है। किसी किसी व्यक्ति की लोभ की प्रवृत्ति होती है, लोभी होता है, बहुत ज्यादा लोभी होता है, तो फिर उसमें पुराणों में लिखा हुआ है वो लोभ और लालच की योनि यानी कुत्ते की योनि से होकर के मानव की देह में आया है। लोभ नहीं उसका पीछा छोड़ रहा, लालच नहीं उसका पीछा छोड़ रहा है। किसी किसी व्यक्ति के अंदर पूर्व संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कार को तो हम हटाते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार क्या होते हैं? हटाने और लगाने का विज्ञान। आवश्यक चीजों को रखिए, अनावश्यक को हटा दीजिए, अगर जीवन को सजाना है भाई और बहनों। और ये जितनी जल्दी बन सके उतनी जल्दी तैयारी कर लो, क्योंकि समय थोड़ा सा हमारे पास है और हमें लाभ बहुत कुछ लेना है। इस संसार में आपने देखा है असली चीज का मिलना मुश्किल है। अगर कहीं धोखे से पता लग जाए कि फलानी जगह पर असली चीज मिलती है, तो फिर आप ये मत चिंता करना, खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी। आप केवल असली चीज रखिए तो संभाल करके। खरीदने वालों की, खोजने वालों की लाइन लग जाएगी। आप चाहे कहीं पर उस चीज को लेकर के बैठेंगे। आपने देखा है रसोई में चीनी के दाने छोड़ दो, चींटियों को बुलाना पड़ता है। चीनी के दाने छोड़ दीजिए, चींटियां कहीं से भी हो वो आ जाएंगी, बुलाना नहीं पड़ेगा, दावत नहीं देनी पड़ेगी, वो आ जाएंगी। आप असली अपने को बनाइए। आज समाज को भी असली आदमी की जरूरत है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति के अंदर थोड़ी अच्छाई देखी, जनता ने उठा करके उसे महाराजा बना दिया। जनता उतावली है, जनता की सोच रही है कोई अच्छा आदमी तो मिल जाए, मगर अच्छा मिल नहीं रहा। हम लोग अपने को अच्छा बनाने की कोशिश नहीं करते। गुरु जी ने एक सद्विचार दिया है कि सफलता चाहने वालों, हर व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन के क्षेत्र में सफल रहें। तो गुरु जी ने कहा कि अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयास करो। अगर आप सफलता चाहते हो तो अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयास करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मनुष्य, हम मनुष्य ही तो नहीं बन पा रहे, हमारे जीवन में पशुता भरी हुई है, हमारे जीवन में पशुता भरी हुई है, हमारे जीवन में बहुत मिलावट है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कथनी और करनी में भिन्नता है। भाई और बहनों, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति कहते हैं अपने आप को अच्छा बना लेने का तरीका। साइंस ऑफ सोल, अपने आप को अच्छा बना लेना ही भक्ति है। हम भगवान से जुड़े और हमने अपने को भगवान के योग्य नहीं बनाया, तो फिर भगवान अपनी जगह पर रहेगा, भक्ति अपनी जगह पर रहेगी, भक्त अपनी जगह पर रहेगा, तीनों मिल नहीं पाएंगे, बात बनेगी ही नहीं है। बूंद समानी समुद्र में, बूंद समानी समुद्र में ये जाने सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बिरला जाने को। जैसे बूंद समुद्र में गिरती है तो कहती है मैं समुद्र हूं। अरे मैं समुद्र का एक हिस्सा थी, आज अपनी प्रियतम से मिल गई, मैं समुद्र हूं। बूंद कहती है और समुद्र कहता है कि बूंद में मैं हूं, दोनों मिल गए। अगर समुद्र में कोई व्यक्ति लकड़ी डाल दे तो लकड़ी मिल पाएगी, टायर डाल दे ठुक्का मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि वो उसका अंग है ही नहीं। भाई और बहनों, आज
आज हम अपने आप को अच्छा बना करके भक्ति तो करते हैं। भगवान कहता है कि भक्ति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपने अपनी बुराइयों से लड़ना चालू नहीं किया। देखिए, ये आध्यात्मिकता का प्राण है। हम आपको बता रहे हैं, ये बात तो थोड़ी तीखी कड़वी लग रही, बल्कि सच्चाई यही है। जो लोग भी भक्त हुए हैं, जिन्होंने भगवान से नाता जोड़ा है, जिन्होंने अपने जीवन को समझा है, बाबा वाल्मीकि को ले लीजिए, आधी उम्र तो डकैतियां डालते रहे, गलत काम करते रहे, और जिस समय उन्हें दिशाबोध हो गया, सप्त ऋषियों ने आकर के बता दिया ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं है, आपको तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो कहा कैसे करी जाती है? भगवान का नाम लीजिए, जप कीजिए। तो उन्हें जप आता ही नहीं था। जीवन भर उन्होंने मारना ही काटना सीखा था। तो राम नहीं निकला, वो कहते थे कहो राम, वो कहते थे मर। तो ऋषियों ने कहा ये राम कह नहीं पाएगा, तो फिर ऐसा काम करो, तुम ऐसे ही जपो। और उन्होंने मरा राम 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 राम, उसी में राम निकल आया। उल्टा नाम जपत जग जान, उल्टा नाम जपत जग जान, उल्टा नाम जपत जग जाना, पालने का भय ब्रह्म समाना, पालने का भय ब्रह्म समाना, पालने का भय ब्रह्म समाना। हे सद्गुरु भगवान की जय। उन्होंने नाम को तो उल्टा नहीं था, उन्होंने अपने जीवन क्रम को उलट लिया था। नाम के उलटने से और पुलटने से बात नहीं बनने वाली है, अपने जीवन क्रम को उलट लिया था। आज हम डकैती डाल रहे हैं, आज हम गलत काम करते रहे अभी तक, आज संकल्प लेते हैं आज से गलत काम नहीं करेंगे। नहीं साहब, दिन भर तो वो ऐसा है नाम जपते रहे, रात में बंदूक कंधे पे रख करके डकैती डालने जाते होंगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं किया उन्होंने, नहीं किया होगा, नहीं ऐसा नहीं किया उन्होंने अपने जीवन को ही उलट लिया।